अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कोफ्तों की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत से लोगों का मसला होता है, कोफ्ते बनाते वक्त टूट जाते हैं या फिर इसकी ग्रेवी में प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं। तमाम मसलों का हल मेरी आज की वीडियो में है। वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कोफ्ते बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे आधा किलो बीफ का कीमा है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि कीमे को धो के आपने 2 घंटे के लिए कम से कम रख देना है, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, एक अदद, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है, और 2 मिर्चें हैं, एक सब्ज़ है और दूसरी सुरख, ये भी सब्ज़ वाली थी जो बड़े बड़े सुरख हो गई है। ये दोनों इसमें डाल देंगे। ज़्यादा तीखी थी इस वजह से मैंने 2 डाली हैं। अगर कम तीखी हों तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ हैं। नमक हस्बे जायका, सूरज मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। खुशक धनिया हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा चॉपर में डाल के अच्छी तरह से हम चॉप कर लेते हैं। कीमे के साथ मैंने तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट करके बेसन, इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी। अच्छा, जब आप कोफ्तों के लिए या कबाबों के लिए कीमा बनवाने के लिए जाएं तो फिर इसमें फ़ैट ज़रूर ऐड करवाया करें। दूसरा ये कि मैं देख रही थी बहुत सी वीडियो में ये गाइड किया जा रहा था कि प्याज जो है उसका पानी आप निचोड़ के डालें, तो ऐसा करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से जैसे देखें मैंने प्याज इसमें डाला है, कोई इसमें पानी नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए कितना ड्राई सा बना है। अगर आप इसको कीमे को धो के अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेंगे तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी तरह से हम इसको बेसन को मिक्स कर लेते हैं। तो बेसन को भी मैंने यहाँ पे मटेरियल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने से पहले आप इसमें से यूँ थोड़ा सा लेके मटेरियल इसको तवे पे डाल के चेक कर लें कि इसमें जो स्पाइसेस हैं वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कम या ज़्यादा जो भी हो, फिर आप उसको एडजस्ट कर लें। तो चलें अब हम इससे कोफ्ते बना लेते हैं। हाथों के ऊपर आप ऑयल या पानी अच्छी तरह से लगा लें, और जिस साइज़ के भी आपको छोटे बड़े बनाने हैं बना लें। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम इनको फ्रिज में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ग्रेवी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे हैं 2 अदद प्याज, जिन्हें मैंने इस तरह से काट लिया, बड़े साइज़ के प्याज थे। और 3 टमाटर हैं, इन्हें मैंने 2 स्लाइस में कट कर लिया है। ये डाल देंगे बर्तन में। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 काली इलायची। नमक डालेंगे हस्बे जायका। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। पानी डालेंगे 2 गिलास। और इन तमाम चीज़ों को उबाल लेंगे अच्छी तरह से, तकरीबन 15 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर कि ये 2 गिलास से 1 से 1.5 कप पानी रह जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं रखे हुए, और पानी भी 2 गिलास से तकरीबन 1.5 कप के जितना रह गया। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम सबसे पहले टमाटरों के छिलके हटा लेंगे। तो पानी यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सूरज मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। साथ ही हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, बस इसके कलर को ब्राइट करने के लिए 1 छोटा चम्मच, ये चली जाएगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल आधा कप, और बस अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जितनी भी आप इनकी बुनाई करें ये टूटेंगे नहीं। कोफ्तों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया है, और अगर मैं आपको इसकी ग्रेवी चेक करवाऊँ तो ये देखें ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। कोई प्याज टमाटर इसमें नज़र नहीं आ रहा, और हमें कोई इस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अगर आप इसी मेथड से कोफ्ते बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाए हैं तो बिल्कुल भी कोई बोझलपन नहीं होगा, आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कोफ्ते खाए हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जितना आपने इसमें अगर ग्रेवी रखनी है तो कम पानी डाल लें, और अगर आपने इसको थोड़ा पतला करना है तो फिर उसी हिसाब से आप इसमें ज़्यादा पानी डाल लें। मैं इसमें 1.5 कप के जितना पानी डाल रही हूँ।
तो अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों का सालन यहाँ पे तैयार हो गया। अब एंड पे हम इसके ऊपर से डालेंगे खुशक धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, और चूल्हा इसका बंद करके सर्व कर लेंगे। तो सालन को मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े का बना है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये कैसा बना। ये देखिए सुपर सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का बना है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।